नैन्सी राजेश से बोली, हाँ एक वक्त था जब तुम ये साड़ी पहनना नहीं चाहते थे और अब तुम इसे उतारना नहीं चाहते हो। देखा है कभी आईने में? लिपस्टिक लगा लगा के, मेकअप लगा लगा के चेहरा ही बदल डाला अपना। बाल कितने बड़े हो गए हैं, अब अगर दाढ़ी मूछें भी निकल आए तो भी औरत लगोगे। राजेश, मेरा तो अब हाव भाव भी चेंज हो गया है। नैन्सी, ये सही बोला तुमने, तुम ज़्यादा ही लड़की जैसा बर्ताव कर रहे थे। आजकल खाने में, सोने में, बैठने में और रात को रोमांस करने पर भी औरत जैसा चाल ढाल हो गया है तुम्हारा। राजेश, इसकी जिम्मेदार तो तुम हो, तुमने ही तो यह सब करने के लिए बोला। ये हील्स पहनना, मेकअप लगाना, बड़े बड़े नाखून रख के, उसे नेल पॉलिश से अच्छे से पॉलिश करना, लड़की का साबुन, लड़की का परफ्यूम, लड़की का क्रीम लगाना, ये सब कुछ तुमने सिखाया मुझे। अब तो डर लगता है कि अपना नॉर्मल लाइफ, मतलब कि आदमी का लाइफ जी पाऊंगा कि नहीं। नैन्सी, अरे टेंशन मत लो, तुम एक आदमी हो और ये जो कर रहे थे वो तो अपने अंदर औरत को मुक्ति देना। जानते हो, अगर औरत को बाहर निकलने की बजाय उसे एक मर्द के शरीर में दफना देना, बंदी बनाना बहुत आसान काम है। राजेश, पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मुझे एक नई दुनिया दिखाने के लिए। समझ नहीं पाता यार कभी कि एक औरत का जीवन कितना कठिन है, इतनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। नैन्सी, पर अभी तो तुम बाहर निकले भी नहीं औरत बनकर। बाहर निकलते तो और भी मालूम पड़ता कैसी कैसी चीज़ें हम लोगों को झेलना पड़ता है। राजेश, हाँ ये पितृसत्तात्मक समाज तुम लोगों को कभी नहीं समझेगा, तबाह कर देता है तुम लोगों की इच्छा, चाह, लक्ष्य, अधिकार। नैन्सी, मैं खुश हूँ कि मेरे पति इस समाज का अब नहीं रहा, उससे बचकर निकल आया। राजेश, हाँ ये तो है, लेकिन औरत बनके मेरा बाहर निकलने की ख्वाहिश अधूरा रह गया। क्या बोलती हो तुम? नैन्सी, नहीं अधूरा नहीं रहेगा। राजेश, कैसे? नैन्सी, याद करो तुमने क्या कहा था, तुमने बोला था अगले साल मुझे पेरिस घुमाने ले जाओगे। राजेश, हाँ बोला था तो। नैन्सी, तो तब कर लेना अपनी ख्वाहिश पूरी, दोनों सहेली बनकर घूमने जाएंगे वहाँ। राजेश, इसका मतलब मुझे दोबारा औरत बनने के लिए करीब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। नैन्सी, क्या मतलब? तुम क्या हर दिन औरत बन के रहना चाहते हो? राजेश, नहीं इसका मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब महीने में 1 बार, मतलब कि कुछ ओकेजन में अगर तुम मौका देती मुझे औरत बनने में तो अच्छा होता, मुझे खुशी मिलेगी और तुम्हें भी। नैन्सी, जानती थी मैंने बोला था ना, लड़की के कपड़ों में जादू है, चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाओगे। राजेश, अरे क्या बात करती हो, तुमको अगर मीठा खाना पसंद आ जाए तो रोक पाओगी क्या खाने से, मना कर दोगी? नैन्सी, लेकिन हमारे जीवन में कुछ पसंद नापसंद को यह समाज ठीक करता है, हम लोग खुद नहीं। राजेश, पर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि समाज ने लड़कों के लिए पैंट शर्ट चुना तो सभी पैंट शर्ट और इसके अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। नैन्सी, बहस मत करो, तुमको मालूम है कि यह समाज अगर लड़का लड़की के कपड़ों को पहन ले तो उसे कितनी बुरी नज़र से देखती है, क्योंकि यह पुरुष तांत्रिक समाज है। यहाँ कोई अच्छा, नई चीज़, नई बातें, नई भावनाएं एक्सेप्ट नहीं होती। राजेश, अरे समाज को मारो गोली, उसका काम है बोलना, तुम अगर सपोर्ट करती हो तो मेरे लिए उतना ही सब कुछ है। नैन्सी, मैं तो तुम्हारा हर एक चीज़ में सपोर्ट करती हूँ। राजेश, अब यह हुई ना बात। नैन्सी, ठीक है, अब जाओ मेरे सामने से, नहा लो। मैं एक साड़ी तुम्हारे लिए रखती हूँ, उसे पहन के तैयार होकर किचन में आ जाना, आज दाल पकाओगी तुम। राजेश, अरे नहीं, दाल नहीं आज, कुछ और। नैन्सी, तो अंडे करी बनाना। राजेश, यह सही है। राजेश अचानक इमोशनल हो जाता है। नैन्सी, क्या हुआ, फिर इमोशनल हो गए आप तो? राजेश नैन्सी को गले लगाकर बोला, यार तुम कितनी अच्छी पत्नी हो, कोई नूर हो तुम, जो मेरे नसीब में आए हो, जीवन बदल डाला मेरा। क्या था मैं, क्या बना दिया मुझे। नैन्सी, ऐसे फुसलाओ मत मुझे, चलो अब। राजेश, यार तुमसे वादा है, मैं तुमको कभी निराश नहीं होने दूंगा, हम सदा एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे, मैं जीवन भर तुम्हारा पति नहीं, एक दोस्त बन के रहूँगा। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस स्टोरी के सभी पार्ट सुनने के लिए इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।